हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 5E। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। यानी ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इन सब में हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक सर्वसंमिका आपके बुक में दी गई है, उसे देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, वो सर्वसंमिका है a² - b² बराबर a+b a-b। यानी कहीं पर कोई सवाल अगर इस रूप में है कि पहले वाली जो संख्या दी गई है उसका स्क्वायर हो जाए और माइनस का चिन्ह हो, फिर बाद वाली जो संख्या दी है उसका स्क्वायर हो जाए, तो उसको हम a+b और a-b के रूप में लिख सकते हैं। इसे ऊपर हिंदी में लिखा गया है कि दो वर्गों का अंतर उन वर्गों के वर्गमूल के योग तथा उनके अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। यानी तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जो सर्वसम्मिका हमें लगाना है इस अभ्यास में उसको पहले ही ऊपर लिख लेते हैं कि a² - b² के रूप में कोई चीज़ अगर है, कोई अंक है, तो उसको हम लिख सकते हैं a+b a-b। ठीक है, ये प्लस बी ये माइनस बी आपस में गुणे में है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है a² - 4, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - 2²। अब देखिए क्या ये इसके बराबर है, तो a² इसी के जैसा है, और यहाँ सॉरी ए लिख दिया गलती से, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो देखिए b के रूप में ये है, तो इसको लिख सकते हैं a+b और a-b। ठीक है, ये a है ये b है। ठीक है, तो इस रूप में लिख सकते हैं, ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अगला है, यहाँ पर है x³ - 121x। तो इसमें से पहले x कामन ले लीजिए। तो x कामन लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा x² - 121। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x तो कामन पहले से लिए हैं। अब देखिए ये है x² के रूप में, और इसको हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे x। अब देखिए इस रूप में ये चीज़ हो गया है, a² - b² के रूप में। देखिए a² - b² के रूप में हो गया है, तो इसको लिख लेंगे a+b, यानी a की जगह पे है x और b की जगह पे है 11, यानी x+11। और एक जगह लिख लेंगे a-b, यानी a की जगह पे है x और b की जगह पे है 11। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, गलती से पहले दूसरा क्वेश्चन तीसरा यहाँ लिख दिया, इसलिए दूसरा यहाँ लिखा। इसमें क्या करेंगे, ये है a² - 49 को हम लिख सकते हैं 7, और ये b लिख के और इस पूरे होल का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि b का भी स्क्वायर है और 7 का भी स्क्वायर, इसलिए दोनों को एक साथ कर दे रहे हैं। अब देखिए a² - b² के रूप में हो गया, तो लिखेंगे a+b, तो a की जगह पे ये है और b की जगह पे है 7b, तो लिखेंगे 7b। और एक जगह लिखेंगे a-b, तो a की जगह पे a है और b की जगह पे -7b है, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन दिया है, हमको जब भी सवाल मिले तो कोशिश करना है कि उसको a² - b² के रूप में पहले लिख लेना है। तो देखिए ये 4 है, हम 4 को लिख सकते हैं 2, और a² पहले से है तो लिखेंगे 2a। अब क्योंकि a का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर हो गया, इसलिए इन दोनों का होल स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, फिर माइनस, देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 4a² को लिख सकते हैं 2a, फिर ये लिखेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान लिया फिर से इसी रूप में लाना चाहे तो देखिए 3 तिहाई 9 होता है, और 2a का जब स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a² - b² के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2a+3 2/2a, और एक बार लिखेंगे 2a - 3/2a। ठीक है, तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 ऐसे बाहर निकालेंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा 9/x² माइनस 2 निकल गया तो बचेगा x²/9। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ 2। देखिए
हम 9 को लिख सकते हैं, अब बड़ा ब्रैकेट लगा के करेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 और x को लिख सकते हैं x और इन दोनों पे स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि 3 तिया 9 और x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर ही होगा। और इसको यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसको करेंगे x बटा 3 का और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 फिर एक ब्रैकेट में 3 बटा एक्स प्लस एक्स बटा 3 और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 बटा एक्स माइनस एक्स बटा 3, यानी एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये पहले से a स्क्वायर के रूप में है और ये b स्क्वायर के रूप में है, तो यानी एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो देखिए a की जगह पे क्या है a माइनस बी, ठीक है, प्लस c एक बार कर लेंगे और एक बार क्या करेंगे a माइनस बी और माइनस सी एक बार करेंगे। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए ए प्लस बी, ये पूरा ए है तो ये प्लस बी और फिर ए पूरा ये है ए माइनस बी, बी की जगह पे सी स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करके लिख लेंगे ए माइनस बी प्लस सी और देखिए ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन का गुणनखंड ये है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये दिया गया है, तो देखिए ये पहले से ए स्क्वायर के रूप में है और ये बी स्क्वायर के रूप में है, तो लिखेंगे ए प्लस बी और लिखेंगे ए माइनस बी, लेकिन इसको लगाने के पहले एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे ए माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस लिखेंगे 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 छः 36 और b का जब b से गुणा होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में होगा, तो क्या करेंगे लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए की जगह पे है ए की जगह पे है सॉरी ए की जगह पे है 3b और प्लस 6b, यानी ए प्लस बी एक बार हो गया और एक बार होगा ए माइनस बी, तो ए की जगह पे है ए माइनस 3b, ए की जगह पे क्या है ए माइनस 3b और बी की जगह पे हमारा है माइनस लगा के करना आपकी 6b। ठीक है, तो हो जाएगा ए, अब 6b में से जब 3b जाएगा तो बचेगा 3b और देखिए 6 3 9 भी हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस का है, तो लिखेंगे a माइनस 9b। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जब चिन्ह समान रहते हैं तो जोड़ लिया जाता है, वही चिन्ह लगा दिया जाता है। चलिए चलते अपने आठवें क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये दोनों खुद ही एक सर्वसम्मिका है, लेकिन इसको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ए की जगह पे है ए प्लस बी, बी की जगह पे है ए माइनस बी, यानी एक बार लिखेंगे ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी और एक बार लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, यानी ये ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए की जगह पे क्या है ए प्लस बी और फिर कहते हैं प्लस ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी एक बार हो गया, अब एक बार लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए की जगह पे है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, इसको लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए और माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस बी। ठीक है, अब देखिए बी से बी कट गया, ए मिलके 2a हो गया और ए से ए कट गया, ए बी मिलके 2b हो गया। ठीक है, अब क्योंकि दोनों ब्रैकेट में थे इसलिए आपस में भी एक गुणे में है, तो 2 दूना 4ab, 4ab इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये दिया है, इसमें थोड़ा अलग मेथड हम लोग लगाएंगे।
इस वाले को पूरे को x मान लेते हैं और इस वाले पूरे को y मान लेते हैं, ठीक है। यानी x बराबर हम मान लेते हैं a माइनस 5b और y बराबर मान लेते हैं a माइनस 3b, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 25 और इसकी जगह पे हम x माने हैं तो लिखेंगे x, ठीक है। और ये x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, इस वाले पूरे को हम माने हैं y, तो y का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a के रूप में है, ये b के रूप में है, यानी एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी। तो देखिए 5x प्लस 2y और 5x माइनस 2y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 5x की जगह पे क्या माने थे, a माइनस 5b प्लस 2y की जगह पे क्या माने थे, a माइनस 3b। ये एक ब्रैकेट में कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x की जगह पे क्या माने थे, a माइनस 5b, 2b की जगह पे क्या माने थे, सॉरी हाँ b की जगह पे माने थे y, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस 3b, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5a माइनस 25b प्लस 2a, इसका इसमें गुणा होकर माइनस हो जाएगा 6b। इसको लिखेंगे 5a माइनस 25b और यहाँ पर माइनस 2a, माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस 6b, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 5a और 2a मिलके 7a माइनस 25 6 31b, ठीक है। ये हो गया। ये देखिए 5a में से जब 2a जाएगा तो बचेगा 3a, 25 में से जब 6 जाएगा तो 19 बचेगा, तो हो जाएगा 19b। तो ये जो सवाल हमको मिला था इसका गुणनखंड ये निकला है, ठीक है। थोड़ा तरीका अलग लगाए लेकिन देखिए एग्जैक्ट वही आंसर निकला है। 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको लिखेंगे और 1 मिनट, हम यहाँ 81 है 18 लिख दिए हैं। इसको लिख सकते हैं 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए 4 का जब स्क्वायर होगा तो 16 और ये स्क्वायर का जब स्क्वायर होगा तो ये घाते 4 हो जाएगा। ऐसे ही 9 का जब स्क्वायर होगा तो 81 हो जाएगा और b स्क्वायर का जब स्क्वायर होगा तो b घाते 4 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, तो एक बार लिखेंगे a प्लस बी यानी 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, एक बार लिखेंगे a माइनस बी यानी 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ठीक है। अब अगर एक चीज़ आप लोग और ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये सवाल आगे और भी सॉल्व होगा, ठीक है। ये तो नहीं होगा सॉल्व, इसलिए इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। ये सॉल्व होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये फिर से a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो गया। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी यानी 2a प्लस 3b और इसको लिखेंगे फिर से a माइनस बी यानी 2a माइनस 3b। तो ये जो हमारा गुणनखंड निकला था इसका भी गुणनखंड हो गया ये, इसका गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। यानी ये जो सवाल हमको मिला था इसके 3 गुणनखंड निकले हैं, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, तो a की जगह पे a स्क्वायर प्लस 25 और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। अच्छा अब प्यारे बच्चों इसका भी एक बार गुणनखंड हो सकता है, a स्क्वायर प्लस 25, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसका तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे
ए स्क्वायर प्लस 25 तो ऐसे रहने देंगे प्लस वाला, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यानी जो हमको ये क्वेश्चन मिला है गुणनखंड निकालने के लिए, उसका गुणनखंड ये होगा, ठीक है। चलिए चलते अपने बारहवें क्वेश्चन पर। बारहवां क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम इस रूप का मान ज्ञात करने के अनुप्रयोग कीजिए, ठीक है। में अनुप्रयोग करना है तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, बी को कॉमन ले लेंगे, तो जब बी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी अब ये हो जाएगा बी, ठीक है, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है तो इसको करेंगे 101 का स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 का क्यूब। तो प्यारे बच्चों इसमें से हम लोग 100 कॉमन ले लेंगे, तो जब 100 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100, ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो लिखेंगे ए प्लस बी और ए प्लस बी और लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है। तो अब हो जाएगा, देखिए 101 में जब 100 का गुणा होगा तो हो जाएगा 201 और यहाँ पर 100 है, और ये देखिए 101 में से जब 100 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। ये गुणे में है और ये जैसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये भी गुणे में होगा, तो 100 गुणे 201 गुणे 1, तो इन सबका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20,100, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या हैं, एक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 16 और एक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 25। ये देखिए पूर्ण वर्ग है ना, और ये भी पूर्ण वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है। तो वो संख्याएं क्या है, 16 और 25 ही तो हैं जिनका अंतर पूर्ण वर्ग निकलेगा, ठीक है। अब अगर हम 25 में से 16 घटा देंगे, अंतर पूछा है ना, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो आएगा 9, और 9 एक पूर्ण वर्ग है, किसका है, 3 का वर्ग है। यानी वो संख्याएं क्या हैं, 16 और 25 है, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा।